चंद्रवंश की कथा, जिसे हम यदुवंश भी कहते हैं, क्योंकि इसी वंश में श्री यदु जी महाराज हुए और इनके वंश में आगे चल के दुष्यंत के शकुंतला के रंती देव और रंती देव के यहाँ हुए श्री वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी के पुत्र कौन थे? हमारे कन्हैया। अब मथुरा के राजा उग्रसेन, पत्नी पवन रेखा और इन्हीं के पुत्र हुए कंस। कंस का जन्म हुआ, लेकिन इनका पालन पोषण जो है दूसरे क्षेत्र में हुआ। बाद में चल करके नारद जी ने बताया कि अरे कंस क्या कर रहा है, तू मथुरा का राजा बनने वाला है। कैसे? तू नहीं जानता, तू राजा उग्रसेन का बेटा है, आगे चल के तुझे राजा बनना है, तुझे कुछ पता नहीं है। नारद जी जानते हैं जब तक ये कंस पाप बढ़ाएगा नहीं तब तक कृष्ण अवतार नहीं होगा, तो जानबूझ करके भड़का दिया। कंस जो है भागा भागा पहुंचा मथुरा में जाकर के खूब कांड मचाया, खूब हत्याएं की, लोगों को खूब परेशान किया। और इतना दुष्ट कि महाराज माता पिता को ही कारागृह में बंद कर दिया। सोचा कि अगर जब तक माता पिता रहेंगे खुले तो यही राजा होंगे, तो खुद राजा बनने के लिए माता पिता को कारागृह में डाल दिया। अब इतना पाप किया कि लोगों के भीतर अब भय हो गया कि कंस जो है बड़ा पापी है, बड़ा दुराचारी है, किसी को भी मार देता है। नारद जी ने कहा कि देख कंस, तू यहाँ का राजा है, ये प्रजा तेरी है, इस प्रजा में कुछ प्रतिष्ठा बढ़ा, कुछ अच्छा काम कर कि लोगों के भीतर तेरे प्रति सम्मान हो। तो उसने कहा कि क्या किया जाए? नारद जी ने कहा एक काम कर, कुछ विवाह वगैरह करा। तो याद आया कि चचेरी बहन देवकी का विवाह कराना है, विवाह योग्य हो गई है। तो उनके खास आदमी ही थे, वर ढूंढवाया तो वसुदेव जी मिल गए, तो दोनों का विवाह तय कर दिया, विवाह भी कर दिया। विदाई का समय हुआ तो कंस ने सोचा कि थोड़ा भावुक होकर के बहन की विदाई करूंगा तो लोगों के भीतर होगा आहा कितना बढ़िया राजा है। तो विदाई का समय था, रोने लगा, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, जोर जोर से रो रहा है। विदाई करने के लिए रथ बुलवाया, बहन रथ पर बैठ गई, देवकी जी रथ पर बैठती हैं। कंस ने क्या किया, जो रथ चलाने वाला था उसे नीचे उतार दिया। कंस ने कहा मेरी बहन का विवाह है, मैं छोड़ने जाऊंगा। रथ चलाने लग गया कि प्रजा सोचे कि राजा कितने अच्छे हैं। इतना हो ही रहा था, आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, तू जिस बहन की विदाई के लिए इतना रो रहा है, इतना विलख रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। सुनते ही महाराज रथ से कूद पड़ा, देवकी के केशों को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। मारने के लिए तलवार निकाली ही थी, वसुदेव जी ने आकर रोक दिया। क्या कर रहे हैं? अभी तक ये बहन आपको प्राणों से प्रिय थी, आकाशवाणी की बात सुनकर के इसी बहन को मारने के लिए चल दिए। और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको वचन देता हूं, आपको हम पर विश्वास है ना, मैं आपको वचन देता हूं कि आप पहले 8वें पुत्र की छोड़ो, मैं पहले से लेकर के जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको लाकर दे दूंगा। कंस को पता था वसुदेव झूठ नहीं बोलता है, तो कारागृह में बंद कर दिया कि कहीं भाग ना जाए। धीरे धीरे करके पहले पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव जी लेकर के पहुंचे, कंस ने हत्या कर दी। दूसरा पुत्र हुआ, उसकी भी हत्या कर दी। धीरे धीरे 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम दादा पधारते हैं, तो भगवान ने योग माया को कहकर के रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, और रोहिणी के गर्भ में जो लाली पल रही थी उसे लाकर के देवकी के गर्भ में कर दिया। अब भनक लग गई कंस को, कंस ने गर्भ गिरा दिया 7वां। 8वें गर्भ में हुए
हमारे कन्हैया भादो का महीना है और सुंदर भादो का महीना है। वही वातावरण है, रात्रि का समय है, चारों ओर पुष्पों की सुगंधी फैल रही है। हिरण उछल उछल करके अपनी खुशी को बयां कर रहे हैं। वही समय, वैसा ही वातावरण रात्रि का समय। प्रतिदिन हमेशा तो होता है कि भोर का समय हुआ जहां 3 बजे 4 बजे पुष्प जो है खिलना शुरू हो जाते, लेकिन आज के दिन जो है 12 बजे जो है जितने भी कमल थे सब खिलने लगे, क्योंकि कमल नयन सरकार आने वाले हैं। देवता पुष्प लेकर के खड़े हैं और समय आने पर भगवान ने चतुर्भुज अवतार से, चतुर्भुज रूप से अवतार धारण किया। सभी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। माता देवकी के नेत्रों में अश्रु हैं, हाथ जोड़कर खड़ी हैं। कन्या ने कहा कि माँ आप रो क्यों रही हो? अब आप ही ने कहा था पुत्र बनकर आऊं तो आप रोने लगी। देवकी मैया ने कहा कृष्ण मैं चाहती थी कि तू मेरा लाल बन करके आए, छोटा सा बन करके आए, तूने तो चतुर्भुज रूप ले लिया। हे प्रभु मुझे ऐसा स्वरूप नहीं चाहिए, मुझे छोटे से बालक का स्वरूप चाहिए। अब बालक बनो। ठाकुर जी बालक बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले कहा आप वसुदेव जी से मुझे गोकुल पहुंचवा दो। क्यों? तो मैया आप मेरे बाल लीला को देखना चाहते हो कि नहीं? हाँ, तो आप वसुदेव जी से मुझे गोकुल पहुंचवा दो। अब सुंदर झांकी का हम दर्शन करेंगे किस प्रकार से वसुदेव जी ने सूप में कन्या को रखा और सारी बेड़ियां खुल गई, सारे ताले खुल गए, सारे सैनिक सोए हैं। उस अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे वसुदेव जी सूप में लेकर के कन्या को निकले हैं गोकुल की। आइए सुंदर झांकी का दर्शन करते हैं। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम करती हूँ। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।